चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है। मुकेश जी कौन सा प्रीवियस ईयर बनेगा? काहे ना बनेगा प्रीवियस? आप सबसे बन रहा है प्रीवियस? हाँ, हंस रहा है। कितना क्वेश्चन? परसेंटेज का कि परसेंटेज पूरा पढ़ाए कहाँ है? परसेंटेज आप बनना चाहिए, परसेंटेज नहीं बन रहा है। एक दो का तो फंसबे नहीं करेगा। अब शुरुआती में सोचिएगा 100 में 100 बन जाए, नहीं 100 में 85 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 80 85 को बन रहा है ना? तो वैसा ही होता है, वैसा ही शुरुआती दौर में वैसा ही चलेगा। 80 85 को बन गया मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। एक आध को तो फंसेगा ही फंसेगा, है ना? किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण? हाँ, बरदोली में। डी बेज बिजोलिया में हुआ था क्या? सबसे पहला हिस्ट्री। बढ़िया है। हाँ, अरे पढ़िए भूल जाता है आदमी। कितना बार आंदोलन हम भी याद किए होंगे। हाँ, कितना आंदोलन जो है सब निकल गया दिमाग से। इससे बढ़िया मैथ है। एक बार बन गया ना, एक बार मैथ का कॉन्सेप्ट आ गया, हाथ स्लो हो सकता है, भूल नहीं सकते हैं। हाँ, हाथ स्लो हो जाएगा, जो बनाने का स्पीड है वो घट जाएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं कभी। कितना नंबर? ओ, इलेक्शन करवाना है। ओहो हो, आज चलिए इलेक्शन करवा देते हैं। चलिए इलेक्शन करवाते हैं। हेडिंग लगाइएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न वाला पहला लिखिएगा, पहला टाइप, टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1। लेवल 2 का क्वेश्चन भी बना दीजिए। अच्छा, लेवल 2 अगर सब हो जाएगा, देखिए टीचर के द्वारा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि क्वेश्चन बनाने का। परसेंटेज में क्या 100 क्वेश्चन होता है? पूरा परसेंटेज में 1200 1000 क्वेश्चन है। 1200 1500 क्वेश्चन। अब 1200 1500 क्वेश्चन अगर पढ़ाने लगे तो बिहान हो जाएगा। अरे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, अब कॉन्सेप्ट मिल गया तो तरह तरह का सवाल आप बनाइए, मेहनत खुद से कीजिए, है कि नहीं है? आप कहिए सर प्रीवियस ईयर भी बनवा दीजिए, सीजीएल का बनवा दीजिए, अब पता चलेगा परसेंटेज 5 महीना पढ़ा रहे हैं। एक दिन में हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? क्या को बता सकते हैं? 10 गो, क्या गो मैक्सिमम, क्या गो 10 गो। अब 500 क्वेश्चन अगर परसेंटेज का करवाने लगे तो 50 क्लास। अब 50 क्लास का मतलब हो जाएगा आपका 3 महीना, 2 महीना, कम से कम 20 क्लास तो चलता है। 20 या 60, अब बीच में एक आध क्लास छुट्टी भी रहता है, करीब करीब 3 महीना। सोचिए। है ना? मेहनत अपने से करना होता है। परसेंटेज में मेहनत क्या है? खुद से करना होता है, तब बनेगा। अब आ जाइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन की बात करें तो लिखेंगे एक चुनाव में, एक चुनाव में हर एक टाइप का आपको 2 2 3 3 सवाल करवाए हैं। देखे है ना? सवाल का असाइनमेंट का कलेक्शन देखिएगा, हर टाइप का 2 2 3 3 सवाल, हर टाइप का
दो दो तीन तीन सवाल, हर एक टाइप का दो दो तीन तीन सवाल करवा दिए तो आपका कहानी खत्म हो गया। उसी पे बनाते रहिए आप। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार उम्मीदवार 56% मत प्राप्त कर मत प्राप्त कर 3600 मतों से जीत जाता है, जीत जाता है। तो तो डाल के डैश एक में लिखिएगा कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। ए में हो जाएगा कुल मतों की संख्या, और उसके बाद बी में लिखिएगा हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले को कुल कितने मत मिले। इसको लिखिए तो हारने वाले को कुल कितने मत मिले, प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहां पर हार जीत का जो फैसला होता है वो जीतने वाले और हारने वाले के वोट के अंतर से, हार जीत का फैसला जीतने वाले और हारने वाले के वोट के अंतर से, है ना, अंतर से। जैसे अगर हम कह दे कि हम लाए, अगर कोई चुनाव हुआ तो हम लाए 200 वोट, आप लाए 150 वोट, तो हम 50 वोट से जीते, आप 50 वोट से हारे। तो हार जीत का जो फैसला होता है वो जीतने वाले और हारने वाले दोनों के वोट के अंतर से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार बोलते हैं कैंडिडेट को। आप कहे सर कैंडिडेट इंग्लिश बोल दिए तो उम्मीदवार हो गया, मतलब किताब बोलते हैं बुक को, नहीं समझे, सॉरी जाने दीजिए। हाँ, तो उम्मीदवार मतलब उम्मीदवार जो खड़ा होगा। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो मान लेते हैं मतदाता 100 होगा, टोटल मतदाता 100 होगा। तो इसमें एक जीतने वाले को 56% मिला, एक उम्मीदवार को कितना मिला। तो स्वाभाविक वाली बात है कि जीतने वाले को जो मिला होगा वो 56% मिला होगा। तो हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को 44 मिला होगा। हारने वाले को कितना मिला होगा, कैसे पता चला, घटा दिए 100 में से 56 को क्या किए, घटा दिए, और कहता है वो 3600 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। मतलब हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से, तो अंतर कितने का, 12% का अंतर आया। अंतर किसे कितने का, 12%। तो 12% बराबर 3600, 12% बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस करना होता है, और पूरे अर्थमेटिक में यही मेन जान है, एलएचएस बराबर आरएचएस। जिसको ये समझ में आ गया ना एलएचएस बराबर आरएचएस क्या होता है, अर्थमेटिक में उठा के फेंक देगा सबको। तो हम कहेंगे सर ये आपका 12% बराबर 3600, तो 1% बराबर 300। तो हमसे पूछा गया कुल मत, तो कुल मत 100%, तो 100% क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अरे 1% आपका 300, तो 100% 30,000। आपसे पूछा जाएगा हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को 44, तो 1% बराबर 300 है, 1% बराबर 300, तो 44% बराबर इसमें 300 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 13,200, 13,200 हो जाएगा। ये किसको मिला, हारने वाले को मिला। तो ये बाय प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया, बाय प्रोसेस लिख लीजिए।
इंदल जी याद करते हैं सर जी मगर भूल जाते हैं। तो हम थोड़ी ना भूलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भूल जाइए। सवाल बनाइएगा अपने ऑटोमेटिक। मैथ याद करने वाला चीज कौन कह देगा कि याद कराया जाता है? मैथ सीखने वाला चीज होता है। वो हिस्ट्री के बारे में तो नहीं कर रहे हैं कि याद कर रहे हैं तो भूल जाते हैं, हिस्ट्री के बारे में कह रहा होगा है ना। अब हिस्ट्री तो भूलने वाला चीजें है। आप सबको याद रहता है हिस्ट्री, है ना? भूल जाते होंगे। लेकिन एक और बात जान लीजिए, बढ़िया नौकरी अगर जल्दी नौकरी लेना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये बढ़िया करके रखिए। आ रहा है बिहार पुलिस दरोगा, बिहार दरोगा। इससे बढ़िया कोई नौकरी है ये नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, लूसेंट स्पीडी पढ़िए आ दरोगा बन जाइए। लूसेंट स्पीडी रट लिए आ दरोगा बन गए। बात समझ रहे हैं? लूसेंट स्पीडी से पूर्वालोकन वगैरह नहीं, कोई पूर्वालोकन नहीं, लूसेंट और स्पीडी बस दो ही किताब दरोगा बनने के लिए। आप देखिए, हाँ कहिए कैसे आया। एक बात बताए, 12% बराबर 3600, 1% बराबर 300। अच्छा हमको हारने वाला का चाहिए, तो हारने वाला का कितना है? 44। तो 1% का गुना करेंगे ना 44 में, 44 गुना 300 हारने वाले को मिला। और जीतने वाले को पूछता तो 56 गुना 300 तो जीतने वाले को मिलता है। अच्छा आ जाइए यहाँ देखिएगा, क्रिकेट उर्केट सब खेले हैं, इसका लॉजिक बताते हैं। अब क्या बता रहे हैं? लॉजिक। क्रिकेट उर्केट सब आदमी खेले होंगे पक्का ना? चलिए यहां देखिए, अगर कहीं क्रिकेट में आप भी 50 रन बनाए और वो भी 50 रन बना ले तो क्या मैच क्या ड्रॉ? ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा, ना तो कोई जीतेगा ना तो कोई हारेगा। अब दिखाते हैं आपको, क्या देखिएगा, ये है आपका, हाँ ये है आपका, हाँ। अब मान लेते हैं इस टकले के पास भी 20 गो रसगुल्ला। क्या गो रसगुल्ला? 20 गो रसगुल्ला है। और इस टकली के पास भी 20 गो रसगुल्ला है। क्या है? हाँ 20 रसगुल्ला है। तो बताइए अभी मैच ड्रॉ है कि नहीं है? मैच क्या है? ड्रॉ है। ना तो कोई हार रहा है ना तो कोई जीत रहा है। आप मान लेते हैं ये टकली जो है, इस टकले को 2 लाफा देके 4 रसगुल्ला छीन ले। हाँ 4 रसगुल्ला क्या हुआ? छीन ले। कौन छीना? टकली 4 रसगुल्ला छीन ले। हो सकता है भूखाल ज्यादा हो। तो मान लेते हैं कि इससे अगर ये छीन ली तो बताइए इसके पास क्या गो रसगुल्ला हो जाएगा? क्या गो रसगुल्ला? 24 गो रसगुल्ला इसके पास हो जाएगा। और इसके पास क्या गो बचेगा? 16 गो बचेगा। इसके पास 16 गो बचेगा, समझिएगा 16 गो बचेगा। तो अब बताइए टकली और टकला के बीच में रसगुल्ला में कितने का अंतर? 8 का अंतर। कितने का अंतर? 8 का, 4 का नहीं, कितने का? 8 का। था 4 गो रसगुल्ला छीना था, 8 का अंतर। 5 गो छीनता, अगर 5 गो छीनती तो क्या गो? 10 का अंतर। 3 रसगुल्ला छीनती तो 6 का अंतर। यानी जितना छीना जाए उससे दोगुने के अंतर ज्यादा हो जाएगा। तब मैच में भी कुछ इसी तरह का होता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एगो को कितना मिला? 56%। तो आपको पता है कि 50% पे मैच ड्रॉ होता। अरे जैसे यहाँ पे 20 रसगुल्ला पे मैच ड्रॉ था ना, आपको पता है 50% पे मैच ड्रॉ होता। तो ये 50% से कितना ज्यादा? तो 6 ज्यादा, तब 12 से हार जीत। जाके देखिए ना 12 आया होगा, नहीं समझे? 50 से अगर 6 ज्यादा, 12 से
हार जीत, यहां पे 3 रहता है, 6 से हार जीत। बात समझे? क्योंकि 50% पे मैच ड्रॉ हो जाता है, 50% पे मैच ड्रॉ हो जाता है, तो 50 से जितना ज्यादा लाएगा उसके दोगुने से हार जीत, 50 से जितना कम लाएगा उसके दोगुने से हार जीत। बात समझे? जैसे अगर मान लेते हैं 43% लाता है, कितना लाता है? 43% लाता था, 50 से कितना कम? तो 7 कम, तो 14 से हार जीत, 7 कम 14 से हार जीत। जस्ट लाइक ऐसे कि इसके पास 20 से 4 कम, सॉरी 20 से 4 ज्यादा था, 8 रसगुल्ला से हार जीत। देख रहे हैं दोनों का अंतर कितने से? 8 से। तो अपना जो सवाल है ना, लॉजिक पे अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, यहां देखिएगा, लॉजिक पे अगर सवाल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। हम कहेंगे सर एगो को मिला कितना? 56। एगो कितना मिला? 56 मिला। तो एगो को 56 मिला तो 50 से कितना ज्यादा? तो 6 ज्यादा, तो 12 से हार जीत, 6 ज्यादा 12 से हार जीत। तो 12% बराबर 3600, 1% बराबर 300, 100% बराबर 30,000। कहानी खत्म, कहानी खत्म। जय हिंद, जय भारत। नहीं अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। बात समझे? मतलब देखना है कि मैच कितने पे ड्रॉ हो रहा है, देखना है मैच कितने पे ड्रॉ हो रहा है और उसके दोगुने से हार जीत। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये आपका लाया जाता, इसके द्वारा लाया जाता 47% वोट, कितना लाया जाता? 47%। 50 से कितना ज्यादा? कम, 50 से 3 कम, 50 से 3 कम, तो कितने से हार जीत? 6 से। तो 6 बराबर 3600, तो 1 बराबर 600, तो 100 बराबर 60,000। क्या हो जाता? 60,000। बात समझे? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट, मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट। मैच को ड्रॉ करा के सवाल बनाना, जितने पर मैच ड्रॉ होगा उतने पर सवाल बन जाना। बात समझे? टाइप 1 क्लियर है, मौखिक बन जाएगा। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पर सब आदमी के पास पार्टनर है ना? हाँ है ना? हाँ नहीं है, अकेले है, सिंगल है? एक और बात जान लीजिए, जितना आपको दो लड़का रहिएगा साथ में, और जितना कितना बढ़िया लगता है, कितना दोस्त के बीच में जितना आप हंसी मजाक कर लेते हैं और जितना लाइफ को एंजॉय करते हैं, वही लाइफ आपको बाद में मिलने वाला नहीं है। जब ब्याह शादी हो जाएगा तो दीपक सर वाला हाल होगा। मतलब बात सीक्रेट रखना है, बोलना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ तो माम क्या बात समझ रहे हैं ना? तो अभी जो लाइफ है ना वो गोल्डन लाइफ है, इसको बोलते हैं गोल्डन लाइफ। मान लेते हैं अगर आपको गंगा घाट घूमना है, लॉज का 4 को मिले, चल गए गंगा घाट, मन किया ऊपर जाने का, गए ऊपर, खूब चिल्ला रहे हैं, जकरा देख रहे ओखरे चिल्ला रहे, बात समझ रहे हैं? और खूब इंजॉय होता है। और कहीं 10 को 12 को चल गए, तब तो उधर पैसों वसूली हो जाता है। क्या? तो ये लाइफ जो है आपका बेहतरीन लाइफ में से एक है, आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल अब आपका गुजर रहा है। इतना बेहतरीन पल आने वाले समय में आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना? सब दिन पैसा कमाइए, उसके बाद धीरे धीरे पारिवारिक होइएगा तो बाबूजी वाला हाल हो जाएगा। देख रहे बाबूजी को, चेहरा पे खुशी नहीं रहता है। है ना? याद देखिएगा, कभी बेटी का ब्याह तो कभी ककरो क्या, कभी समाज का टेंशन, कभी कोई मर गया, कभी समाज में कोई क्रियाक्रम करना है, उसका आप उसके भोज में करना है, वहां जाना है, ये सब चलते रहता है। आ जाइए, हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास अगर पार्टनर की बात करें और इसका यूज करेंगे हम लोग, इसमें देखिएगा, जैसे एक रूम में 2 पार्टनर रहता है,
एक रूम में अगर दो पार्टनर है, समझिएगा, अब क्या होता है कि मान लेते हैं ये इसका काम है सब्जी बनाना और इसका काम है रोटी बनाना। एगो सब्जी बनाता है तो क्या रोटी बनाता है, और जो रोटी बनाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा। हाँ, धोना पड़ता है, ना इंसाफी है। जो रोटी बनाएगा वो बर्तन नहीं धोएगा, धोता है ना? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। तो एक बात बताइए, एगो बनाया सब्जी और एगो बनाया रोटी, समझिएगा, है ना? मान लेते हैं कि ई पार्टनर बोला देख पार्टनर, हम खाएंगे 12 गो रोटी। जो सब्जी बना रहा था वो क्या खाएगा? 12 गो नहीं खाता है क्या? नहीं खाते हैं? वो तेरी 3 रोटी, क्या गो, 6 गो, 7 गो, 12 गो चलता है। चार, हालांकि देखिए 12 गो स्पेशल डे में चल जाता है, जैसे पनीर उनीर बन जाता था, तब 12 गो तो हम अकेले चाप देते हैं। बात समझे? हाँ, पनीर मतलब होना चाहिए, जैसे प्याजी पनीर बना या मान लेते हैं शाही पनीर बना, मस्त एकदम। पनीर का मतलब नीचे बने तो ऊपर सेंट। बात समझ रहे हैं? तड़का ही बनाता था, मेरा पार्टनर था, तड़का बनाता था। वो तड़का बनावे कि होटल फेल है, रेस्टोरेंट में ना मिले, है ना? तो एक बात बताइए, 12 रोटी, ये बोला कि हम 12 रोटी खाएंगे और ये बोला कि हम 8 रोटी खाएंगे, तब दोनों में मतलब ये क्या को रोटी बनाएगा? 20 गो रोटी बनाएगा, समझिएगा। अब क्या हुआ, बनाते के क्रम में क्या हुआ कि 2 रोटी जल गया, 2 रोटी जल गया। बात समझे? 2 रोटी जल गया, मतलब अच्छे एक बात बताइए, जल का मतलब पानी होता है, इसको पर्यायवाची करके देखते हैं। 2 रोटी पानी हो गया मतलब 2 रोटी आपका क्या हो गया? जल गया। तब बढ़िया रोटी 18 गो। तब पता है, जले हुए रोटी को ही अवैध मत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवैध मत। जले हुए रोटी को क्या बोलते हैं? अवैध मत बोलते हैं, है ना? वैध अवैध की चर्चा होगी केस नंबर 2 में। और टोटल रोटी को बोला जाता है कुल मत। क्या बोलते हैं? कुल मत। जितना रोटी बना उसको क्या बोलेंगे? कुल मत। यानी कुल मत से ही अवैध मत निकल जाता है। तब बचा क्या गो? 18 गो। 18 गो बढ़िया रोटी बचा, इसी बढ़िया रोटी को बोला जाता है वैध मत। क्या बोलते हैं? वैध मत बोलते हैं। बढ़िया रोटी को क्या बोलेंगे? वैध मत। अब आपका पार्टनर जो है ना, पार्टनर 2 तरह का हो सकता है। या तो पार्टनर कहेगा कि जलाया तू, तका तू हम तो खाएंगे 12 गो का बढ़िया रोटी, हम सब्जी नहीं जलाए क्या? अगर पार्टनर मेरे जैसा रहे तो हम कहेंगे जलाया तू तो खाएगा तो क्या होगा कि ये पार्टनर कहेगा, जब अगर पार्टनर समझदार ना हो तो कहेगा 2 गो तो तू ही जलाया, तो हम तब 12 गो कहे थे खाएंगे, तो हम बढ़िया 12 गो रोटी चुन के खा लेंगे। तो एक बात बताइए, पॉट में 20 गो रोटी है जिसमें 2 गो सलल का है, तो ये क्या किया? बढ़िया क्या गो रोटी खा लिया? 12 गो रोटी खा लिया, बढ़िया रोटी खाया है। ये क्या किया? बढ़िया रोटी। यानी कहेंगे कि एक उम्मीदवार कुल मतों का 12 रोटी खाया। एक उम्मीदवार कुल मतों का, कुल मत मतलब कुल रोटी का, कुल रोटी का क्या गो रोटी खाया? 12 गो रोटी खाया। मतलब ये बढ़िया रोटी खाया है, जलन को खाया? बढ़िया रोटी खाया। अब बचा 8 गो, 8 गो में तो 2 गो जलल का है, तो ये बेचारा क्या वो खाएगा? 6 गो रोटी खाएगा। तो 6 गो आएगा कैसे? तो आप कहिएगा सर वैध में से ना ये जो खाया ना उसको घटा देंगे तो 6 गो आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर वैध में से इसको जो मिला ना वो घटा देंगे तो क्या गो?
छह को, अरे छह को कौन खाएगा? जो रोटी बनाया वही खाएगा। दूगो तो गया, दूगो गया। तो एक बात बताइए, दूसरे को कितना बढ़िया रोटी खाने को मिला, इसकी जानकारी निकालने के लिए पहले को जितना मिला और जो बढ़िया रोटी था उसको क्या किए, घटा दिए, तो दूसरे को निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हो गया केस वन, टाइप टू का ये हो गया केस वन। अब इसको लिखाएंगे, ठीक है। और उस समय में आपको दिखाएंगे कि रोटी वहां पे आप कंफ्यूज क्या होइएगा पता है? आप कहेगा सर 18 में से 12 काहे घटा दिए? तो हम कहेंगे 18 को बढ़िया रोटी था, अब 12 को मतलब 18 लॉज में थे उस समय में, 5 लड़का थे, पांचों में से एगो लड़का का तबीयत खराब था, फीवर उबर आए हुए था, लेकिन उसको अलग नहीं किया गया, सब मिलके साथे खाए। कहेंगे मरेंगे तो सब साथे मरेंगे। बात समझे? तो यही चीज होता है। तो कहा जाता है कि अगर रोटी जल गया दोगो तो एगो कहेगा कि तुम्हारा हिस्सा गया, एगो कहेगा मेरा हिस्सा गया। तो एक बात बताइए, ये खाएगा 11 गो, ये खाएगा 7 गो। तो एक बात बताइए, वैध मत से नहीं खा गया, ये क्या खा गया? वैध मत से। तो 11 7 18 गो में खाएगा, 11 7 18 गो। तो एक बात बताइए, अब ये पार्टनर जो था ये कहेगा कि चलो 2 रोटी हम लोग माफ किए, 2 रोटी क्या किए, माफ किया, और यही 18 आपका 100% रोटी हो गया। और पार्टनर को कहेगा तू टेंशन मत ले, तू ये न सोच कि तू 20 रोटी बनाया, तू ये सोच कि तू 18 रोटी बनाया, तू ये सोच कि कितना रोटी बनाया, 18 रोटी बनाया। और हम लोग उसी अनुपात में क्या करेंगे, खा लेंगे। 11 को हम खाएंगे, 7 को तुम खाएगा। तो ये दूसरा टाइप का पार्टनर हुआ। तो ये बन गया केस वन पार्टनर, और ये बन गया केस टू पार्टनर। अब इसी चीज को हम लैंग्वेज में उतार देते हैं। क्या करेंगे, लैंग्वेज में उतारते हैं, समझाते हैं। एक और चीज, चलिए लिखिएगा कि टाइप टू में, टाइप टू टाइप टू टाइप टू में एक तरफ केस वन और एक तरफ क्या, केस टू। एक तरफ केस वन और एक तरफ क्या, केस टू। लाइव क्लास रुक रहा है, तेरी ऑनलाइन में क्लासे रुक जा रहा है। कितना बढ़िया रोटी खिलाए हैं अभी, है ना? अब बताइए लाइव का क्लास ही रुक जा रहा है। लाइव में क्लास रुकता है, देखिए तो। हाँ देखिए तो। हाँ कमेंट ज्यादा आ रहा है, देखिए ना। देखिए अगर वैसा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और हाँ, तो ऑनलाइन वाले आपका नेट स्लो होगा, लेकिन ज्यादा है ना। चलिए ऑनलाइन में तब आपका नेट स्लो होगा। चलिए सही चल रहा है, देखिए तो। कुछ लड़का का सही चल रहा है, इसका मतलब सही चल रहा होगा। अब नेट स्लो होगा तो उसके लिए हम क्या करें? 5G लगवाइए, मतलब वाईफाई लगवा लीजिए रूम में। हाँ अब आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे हम कहेंगे केस वन में लिखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में लिखिएगा आप लोग भी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार, उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को, एक, 2 उम्मीदवार थे, फिर लिखिएगा 2 उम्मीदवार थे। कुल कुल डाले गए मतों का, कुल डाले गए मतों का, गए मतों का 2%, कुल डाले गए मतों का
2%, 2% अवैध घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया। पता है अवैध घोषित का मतलब रोटी जल गया, किया गया। अवैध मत मतलब होता है भोकस वोट, अवैध मतलब भोकस वोट। जैसे एक बात बताइए, यहां पर आपका लालटेन छाप है ना, लालटेन छाप, और यहाँ कमल, यहाँ क्या है कमल। तब बुढ़वा सोचेगा कि लालटेन दिया आवाज और कमल दिया 6,000 रुपया महीना, मतलब 6,000 रुपया सालाना किसान का। तब बुढ़वा सोचेगा यहीं पे बीचे में मार देते हैं, दोनों को दे देंगे। तो इसको पहले चलता था बैलेट पेपर, पहले क्या चलता था बैलेट पेपर। हालांकि अब तो ये वोटिंग मशीन में तो उसका झोल ही खत्म है ना। तो एक बात, इसी को बोलते हैं अवैध वोट, इसको क्या बोलते हैं अवैध। मतलब वह मत जिसका कोई भी काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाता है। तो हम कहेंगे सर अवैध हो गया, 2% क्या हो गया अवैध हो गया। फिर लिखिएगा एक उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को, हाँ केस वन में ही, को कुल कुल डाले गए मतों का, कुल डाले गए मतों का, मतों का 47%, 47% मत प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, कॉमा तथा, तथा तथा 1600 मतों से, 1600 मतों से, मतों से हार गया, हार गया, कॉमा तो कुल मत, क्या कर रहा है कुल मत ज्ञात करे, कुल मत ज्ञात करे, कुल मत ज्ञात करे। केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लिखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल डाले गए मतों का, कुल डाले गए गए मतों का, मतों का 2%, 2% अवैध घोषित किया गया, तथा एक उम्मीदवार को, वार को वैध मतों का, वैध मतों का, वैध मतों का 47% मत प्राप्त हुआ, हुआ तथा, तथा 1800 मतों से, मतों से हार गया, हार गया, कमा तो कुल मत ज्ञात करे, कुल मत ज्ञात करे। पहले सवाल लिख लीजिए, रुक रहा था अब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लिख लीजिए, अच्छा दोनों सवाल में अंतर बताइए तो, दोनों सवाल में कहां पर अंतर है। आ आ एक ही शब्द होगा,
एक जगह होगा कुल डाले गए मतों का 47% मिला। कुल डाले गए मतों का नहीं, कुल मतों का यहां लिखिएगा, कुल डाले गए नहीं, कुल, है ना, कुल मतों का, हालांकि ऐसे लिख दीजिएगा, कुल मतों का डाले गए को काट दीजिए तो कुल मतों का 47% मिला। कुल मतों का 47% मिला। और एक जगह होगा वैध मतों का 47% मिला। दूसरे केस में क्या मिला? वैध मतों का 47% मिला। यही दो प्रकार का केस हुआ। कुल मतों का 47% का मतलब होता है ये पार्टनर बेईमान पार्टनर है, और वैध मतों का 47% का मतलब होता है ये पार्टनर अच्छा पार्टनर, थोड़ा सा समझदार है कि चलो पार्टनर 2% जला तो जला, हम लोग इसी में बांट लेंगे, है बात समझे? मेरे लॉज में भी ये प्रकाश और मंटू का जो पार्टनरशिप चला था जबरदस्त, मतलब उसके रूम में कभी पार्टनर चेंज हुआ ही नहीं, जब तक रहा साथ में रहा, है ना, उसके बाद अपना अपना घर गया। क्या देखिएगा, अब एक बात बताइएगा, यहां पर कहता है सर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब 2 टाइप का प्रश्न, एगो मिलेगा कुल मतों से, एगो मिलेगा वैध मतों से। एगो मिलेगा कुल मतों से, एगो मिलेगा वैध मतों से। सबसे पहले इसका बेसिक बताते हैं, उसके बाद आपका ट्रिक बताएंगे, है ना, लॉजिक बताएंगे। लेकिन घबराइएगा नहीं, पहले अनलॉजिक वाला बता रहे हैं, बेसिक लंबा होगा, समझिएगा, फिर लॉजिक बता देंगे, आसान हो जाएगा। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो टोटल मत हम मान लेते हैं 100। टोटल मत 100। देखिए 2 चीज आपको सवाल में देखने को मिल जाता है, कभी आपको मतदाता सूची और कुल मत दोनों में अंतर क्या है? मतदाता सूची और कुल मत में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। मतदाता सूची कहिए या कुल मत कहिए, दोनों का क्या मतलब होता है? सेम। जैसे एक बात बताइए, मतदाता सूची बोलते हैं वोटर लिस्ट को। मान लेते हैं कोई अगर विधायक का चुनाव होता है, तब विधायक जी आते हैं गांव में, आते हैं और मुखिया जी को पकड़ते हैं। अब मुखिया जी को पूछते हैं कि आपके गांव में टोटल कितना वोट है। गांव में क्या पूछेंगे? टोटल कितना वोट है, पूछेंगे कुल मत, टोटल कितना वोट है। मुखिया जी क्या करेंगे कि वोटर लिस्ट उल्टा लेंगे, पूछे कुल मत। अब मुखिया जी क्या किए? वोटर लिस्ट उल्टा लिए। अब वोटर लिस्ट उल्टाने के बाद उसमें अगर 2000 वोटर लिस्ट में नाम है, तो कहेंगे मेरे यहाँ कुल मत 2000 है, मेरे यहाँ कुल मत 2000। यानी वोटर लिस्ट में जितना नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं? कुल। मतदाता सूची में कुल मत बोलते हैं, टोटल वोट बोलते हैं। तो कुल मत और मतदाता सूची में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक बात बताइएगा, यहां पर बात करते हैं, तो यहां पे कहा गया कि हम लोग मान लिए कि कुल मत क्या है? 100 कुल मत है, जिसमें 2% अवैध हो गया, 2% रोटी जल गया, 2% रोटी जल गया, तब बढ़िया रोटी 98 को, 98% को बोलते हैं वैध मत। क्या बोलेंगे? वैध मत, क्योंकि 2% अवैध हो गया। अब कहा गया एगो जो पार्टनर है वो कुल मतों का 47% लिया। कुल मत मतलब 100 पर लिया या 98 पर? हाँ, 100 आपका कुल मत है। तो एगो जो पार्टनर है ना, वो कहता है रोटी जलाया चाहे नहीं जलाया उससे हमको मतलब नहीं है, हमको दे दो यहां से कितना परसेंट? 47%। हमको दे दो एकदम से कुल मत से कितना परसेंट? 47%। बात समझे? तो एक बात बताइए, जो 47% होगा ये बढ़िया वाला मत होगा या इसमें अवैध मत भी है? अवैध भी है? नहीं। जिस प्रकार वो लड़का पूरा 20 रोटी में 12 रोटी पूरा बढ़िया बढ़िया निकाल लिया था, उसी प्रकार ये जो 47 है ये बढ़िया है, इसमें अवैध नहीं है।
अब चूंकि एक बात बताइए, यहां पर हम कहेंगे कि सर अब बताइए, अब हम कहेंगे सर ये पहला पार्टनर ले लिया, एक उम्मीदवार ले लिया, अब हमें निकालना पड़ेगा दूसरे को कितना मिला। तो एक बात बताइए, ये जो दूसरे को मिलेगा वो कहेंगे सर 98 को बढ़िया रोटी है और 47 को ये खा लिया, तो बचा क्या गो 51 को। कैसे निकाले, इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी तुरंत रोटी खिलाए हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 51 को। तो 51% जीतने वाले को मिलेगा, 51% जीतने वाले को। और सोचिए जीतने वाले को 51%, हारने वाले को 47%। तो हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से कितना का 4%, और 4% बराबर 1600, तो 1% बराबर 400, तो 100% निकाल लेंगे 40,000। तो टोटल मत 40,000, टोटल मत 40,000। क्या ये समझ में आया, क्लियर है। इसको लिख लीजिए। अब इसका बताते हैं आपको मैच ड्रॉ करके, मैच ड्रॉ करके बताते हैं। बात समझ में आया, 'साउंड तो सही जा रहा है एकदम, साउंड तो बढ़िया जा रहा है एकदम से। अरे छप्पर फाड़ दे साउंड की। 40,000 का माइक से बोल रहे हैं, इतना बढ़िया साउंड जा रहा है। तो 4% बराबर 1600, तो 1% बराबर 400, तो 100% निकाल लीजिएगा, है ना। ये बेसिक था, ये क्या था, बेसिक था। ठीक है, एक काम करते हैं, टाइम हो गया है, इसका लॉजिक कल बताते हैं, इसका लॉजिक कल बताते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।